नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ को। इसमें आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.1 के सारे क्वेश्चनों को, और इस चैप्टर का बेसिक समझते हुए हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका बेसिक, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये आपका है एक वृत्त। इसमें मान लो ये आपका केंद्र है, और केंद्र से अगर मैं एक रेखा इसके एक तरफ मिला दूं तो इसे हम कहते हैं त्रिज्या। इसे हम कहेंगे त्रिज्या। अगर इसी त्रिज्या को मैं इससे बढ़ाते हुए इस साइड मिला दूं तो हम इसे कहेंगे व्यास। एक आर इधर, त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, व्यास को हम डी से दिखाते हैं। एक आर इधर, एक आर इधर, इधर भी खींच दूंगा तो ये भी आर ही आएगी। अगर केंद्र से पर्दे तक अगर कोई रेखा आती है तो वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। तो हमेशा जो व्यास होता है, व्यास त्रिज्या का डबल होता है, 2 त्रिज्या के बराबर होता है। अगर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आप कह सकते हैं व्यास बटे 2 होता है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा। तो इसका सूत्र लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी बराबर 2r। अगर आपको r निकालनी है तो हम लिख सकते हैं d बटे 2। इतनी बात हो चुकी है, अब इससे आगे बात करते हैं। ये इसकी परिधि है, परिधि। जब परिधि ये है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको तो सूत्र लाएंगे आप πr²। दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है, और थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये पाई क्या है। ये हमारी एक पाई होती है। इस पाई बराबर हम मानते हैं पाई का परिधि बटे व्यास। ये पाई की वैल्यू होती है परिधि बटे व्यास, इन दोनों के अनुपात के बराबर पाई होती है। पाई की वैल्यू आपको लगानी है हमेशा 22/7। अगर आपका व्यास 7 है तो परिधि हमेशा 22 निकलेगी। अगर किसी में भी आगे पीछे आप करोगे, अगर यहाँ से 22 की आप 23 लिख देते हो तो वो हमारा व्यास, वो वृत्त हमारा नहीं बनेगा। वृत्त को प्रॉपर बनाने के लिए इन दोनों का रेशियो यही होना चाहिए तो हमारा वृत्त बनेगा, अन्यथा वह वृत्त नहीं बनेगा। चलते हैं अब पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी 2 वृत्त दिए गए हैं, उनकी त्रिज्या दी गई हमें 19 और 9। उन दोनों की परिधि को जोड़ करके एक अलग वृत्त बनाया जाएगा। जो वृत्त बना है उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो मैं समझाता हूँ। एक वृत्त मान लो ये है, दूसरा वृत्त आपका ये है, और इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों की ये परिधि है, दोनों को मिलाकर हमें एक बड़ा सा वृत्त बनाना है। एक बड़ा वृत्त बनाएंगे। देखो मैं मानता हूँ इसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर पहली है, इसे मैं कहता हूँ r1। इसकी त्रिज्या मैं मानता हूँ 9 सेंटीमीटर है, इसे मानता हूँ मैं r2। दोनों की मिलाकर जो त्रिज्या निकलेगी उसे मैं मान लेता हूँ बड़ी r, उसे हमें ज्ञात करना है। दोनों की परिधि मिलाकर इसकी परिधि बनाई गई है, तो हम जानते हैं इन दोनों की परिधि का योग बराबर इसकी परिधि का योग के बराबर आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर परिधि बराबर सूत्र होता है आपका 2πr। अभी मैंने लिखवाया था। तो इसकी परिधि का सूत्र लाएंगे तो ये लगेगी 2πr1 प्लस इसकी परिधि का सूत्र लाएंगे तो इसका भी ऐसे 2πr2। इस बड़े वाले वृत्त की परिधि 2πr। परिधि का सूत्र सेम एक सही होता है, 2πr 2π सब में आएगा, r का अंतर पड़ता है बस। तो इसमें देखिए 2π कॉमन, इन दोनों में से 2π कॉमन निकाल देते हैं हम। 2π बाहर निकालने के बाद यहाँ बचेगा आपका r1, यहाँ बचेगा आपका r2,
बराबर इधर 2 पाई आर है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा आपका R1 प्लस R2 बराबर बड़ी आर। R1 का मान 19, R2 का मान है 9, इधर R दोनों को जोड़ेंगे तो 28 बराबर R। तो बड़ी आर निकल के 28 सेंटीमीटर। तो इस R का मान हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसमें हमसे बोला गया क्षेत्रफल का योग बराबर इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर दूसरा क्षेत्रफल वृत्त बनाया गया, उसका क्षेत्रफल की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। मान लो एक वृत्त ये है, इसी का दूसरा वृत्त ये है, इन दोनों को मिलाकर हमें एक वृत्त बनाना है बड़ा सा। उस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर R2, और इसकी त्रिज्या निकलेगी वो हमें बतानी है। तो अब करके इन दोनों का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा के हल करेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम सूत्र लगाते हैं, अब आगे हल करते हैं इसे। पहले वृत्त के लिए लगाते हैं तो हमारा आएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई बड़ी आर का स्क्वायर। इन दोनों की क्षेत्रफल का योग बराबर बड़े क्षेत्रफल का योग के बराबर है। तो हम पाई का मान देखो, पाई कॉमन निकाल देंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगी आपकी R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा आपका R2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर बड़ी आर। R1 का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान 6 तो 6 का स्क्वायर बराबर बड़ी आर। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ स्क्वायर है सॉरी, और यहाँ 6 का 36 बराबर आर स्क्वायर। 64 और 36 मिलाकर आपका हो गया 100, इधर आपका आर स्क्वायर। जब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इधर बचेगा आपका आर, इधर बचेंगे आपके 10 सेंटीमीटर। यही आपकी वृत्त की त्रिज्या है। तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी 10 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आकृति 12.3। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 वृत्त गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं। इनमें से अंक अर्जित किए जाते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो क्षेत्रफल दिए गए हैं उन सभी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम निकालते हैं। पहले गोल्ड वाले का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका व्यास दिया गया है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ गोल्ड की। तो गोल्ड वाले व्यास दिया गया है 21 और इसका व्यास 21 और हमें इसकी त्रिज्या निकालेंगे R। तो हमें पता है 21/2 यानी कि 10.5। तो त्रिज्या निकल के आई आपकी 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर की आपकी त्रिज्या है बीच वाले की। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप सूत्र लाएंगे गोल्ड वाले का ही पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता है 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर। तो इसको लिखो 22/7 इंटू
10.5 को 2 बार लिख देते हैं, 10.5 इंटू 10.5। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे एक जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो एक जीरो यहाँ से। ये हमारे 5 से कटेंगे, 5 से कट जाएगा 21 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 21 बार, 5 से कटेगा 2 बार। ठीक है, तो ऊपर आपका मान निकला अभी 22/7 बचा है, ऊपर 21 बटे यहाँ बचे 2, फिर ऊपर 21 यहाँ बचे 2, 7 से ही कट जाएगा, 7 से 21 को काटेंगे तो आपका ये कटेगा 3 बार, और 3 को गुणा इधर करेंगे और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, 11 या 33 इंटू 21 बटे में 2, 21 या 63 के 3, 21 या 63 और 6, 63 और 6 69 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 10 मिनट में कितने पहिया चक्कर लगाएगा वो हमें निकालना है। तो एक पहिया हमारा एक वृत्त की तरह होता है गोल, और इसका हमें दिया गया है व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो दिया गया 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर क्या है ये व्यास। जब आपको व्यास दिया गया हो और त्रिज्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या हमारी होती है, त्रिज्या आर बराबर हम लिख सकते हैं 80/2, 2 से 80 काटेंगे तो आर का मान निकलेगा 40 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल दी त्रिज्या। पहिए की त्रिज्या पूछें तो बताएंगे आप 40। आगे बात करते हैं, एक पहिया जो होता है एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, वो इसकी परिधि बताएगी कितनी दूरी चलेगा। जितनी जिसकी परिधि होगी एक पहिया एक चक्कर में उतनी ही दूरी चलेगा। तो हमें परिधि निकालनी है इसकी। परिधि का सूत्र होता है आपका 2πr। तो परिधि निकालेंगे 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 लाते हैं, आर का मान आपका निकाला था हमने 40। देखो कटेगा कुछ नहीं तो हम गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 44 इंटू 40/7, 44 और 40 का गुणा करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 117, और बटे में आपके आएंगे 7 सेंटीमीटर। ये आपकी परिधि निकली। गाड़ी की चाल दी गई है हमें किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हम इसे यहाँ पर हमें परिधि निकाली, वो दी गई है सेंटीमीटर में, यहाँ किलोमीटर में साफ है, तो हम पहले यूनिट बराबर करेंगे तो 66, इसमें हम मैं 1000 से गुणा कर दूँ तो ये बन जाएगा हमारा मीटर में, और इसमें 100 से गुणा और कर दूँ तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर में। तो आपको भी यूनिट बराबर करनी है सबसे पहले। और ये नीचे घंटा प्रति घंटा, तो हमें यहाँ पर मिनट में लाना है, तो मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट नीचे लिख दी मैंने। देखो 0 से 1 0 काट सकता हूँ मैं, और 6 से 66 काटूँगा 11 बार, तो यहाँ बचे आपके 11, और 1 2 3 4 0 इसके पीछे रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि चलिए 1 मिनट में पहिया इतनी दूरी चलता है, हमें 10 मिनट पहिया चलाना है, तो 10 का गुणा और इसमें कर देंगे, तो पहिया अब दूरी टोटल चलेगा 11 लाख सेंटीमीटर पहिया दूरी चलेगा 10 मिनट में। पहिए एक चक्कर में चलता है 1760 दूरी, 1760/60/7, तो हम इसका भाग इसमें कर देंगे तो हमारे चक्कर मिल जाएंगे। चक्कर बराबर कुल दूरी बटे परिधि। चक्कर बराबर कुल दूरी बटे परिधि। कुल दूरी चली गई 11 0 0 0 0 और 0 बटे 1760/7। देखो 7 ये नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो मैं यहाँ से हटा के यहाँ से यहाँ आ जाएगा ऊपर 7, और ये काटते हैं हम 11 से 11 से 11 के 11 11 से 66, यहाँ 160 बार कटेगा, यहाँ 11 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बचा आपका 70,000 ऊपर, यहाँ बचा 7 1 7 यानी कि 70,000 बचा यहाँ पर, बटे में बचे हैं अभी 16 से भाग करेंगे इसमें, तो 16 चौका 64,
यहाँ बचे आपके 64, 6 जीरो हो गया 60, फिर जाएगा आपका 16 में 16, 16 16 30 48, यहाँ 48, अब यहाँ बचेंगे आपके 12, जीरो लग जाएगा, फिर आपका जाएगा 96, 16 सत्ते 112, 7 बार 16 सत्ते 112, फिर बचेगा आपका 112, घटा के आपका बचेगा 8 और जीरो 80, 16 पंजे 80, आप भाग लगा लेना। मेरे हिसाब से 43 75 चक्कर लगेंगे। ये हमारा आंसर हो गया 43 75। अब चलते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, जब वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं। मान लो परिमाप का सूत्र होता है पाई आर, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, आपने पढ़ा है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी क्योंकि बराबर में है, इधर एक आर है इधर आर स्क्वायर है तो इधर एक आर बचेगी, तो यहाँ बचेंगे आपके 2, यहाँ बचेगी आपकी आर। तो हम कह सकते हैं जो आर की वैल्यू होगी वो होगी 2 मात्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।